जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो आज मैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं और ये बिहार पुलिस में जो भी मैथ का क्वेश्चन, खासकर स्पेशली मैथ का जो सवाल पूछा जाता है वो मैं प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर आया हूं, ताकि मैं आपको रूबरू करा दूं, दिखा दूं कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे ना, है ना। सब लोग लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो गए उन सभी ग्रुपों में फटाफट शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, है ना, ताकि आपकी आने वाली हर क्लास की वीडियो आपको प्रॉपर वे में मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे आज का पहला सवाल। क्या कहता है, बोला है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य 920 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बड़ा आसान सवाल है। आप सोचिए कि 800 रुपया में खरीदा जा रहा है और 920 रुपया में बेचा जा रहा है। अगर इसका रेशियो सीधा सीधा निकालें और 2 4 से काटें, 4 से 20 बार में 80 कट गया, और 4 से काटे तो 4 दूना 8, 4 3 12 हो गया। 20 में खरीदे हैं, 23 में बेच रहे हैं, कितने की लाभ हुई, 3 की लाभ हुई। कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितने की लाभ होगी। तो 20 से काटिए 100 को, 20 बचे 100 और 5 में 3 से गुणा करिए, तब 15% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 15% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है ना। बेहतरीन सवाल था, आसान सवाल था, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा लोचा नहीं था, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक संख्या है जिसका 25% 50 है, तो संख्या क्या है। संख्या अपने आप में 100% होता है। संख्या अपने आप में 100% होता है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 25% का वैल्यू आपको दे रखा है सवाल में, 50 दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम 25 से काटे तो एक बार में गया, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया, 25 दूना 50, 2 हो गया। 1% का वैल्यू जब 2 हो गया तो 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 200, और यही 200 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 200 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कैसा लगा आप बताइए। बेहतरीन ट्रिक है ना, शानदार ट्रिक है, शानदार अप्रोच है। इस तरह के सवाल को चटकाने के लिए ये एक बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है ना। आसान है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो जो विद्यार्थी इस बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सब, या इसके अलावा अन्य एग्जाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कारगर है, ठीक है ना। देखिए, बोला है कि 12 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, वही कार्य 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू होता है M2 इंटू D2, यानी पहला व्यक्ति और पहले दिन, फिर दूसरा व्यक्ति और दूसरे दिन। तब पहले व्यक्ति पहले लाइन में कितना है, 12 पुरुष है, तब 12 लिखिए। कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में, तब 15 लिखिए। इधर आ जाइए, फिर M2 कितना दिया है, दूसरे लाइन में पुरुष कितना दिया है, 20 दिया है, और आपको कितने दिन में पूछा है, यानी D2 का वैल्यू निकाल देना है। आप देखिए खुद से कि 5 से काटेंगे 3 बार में, और 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर उस काम को 20 आदमी करेंगे तो 9 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। शानदार अप्रोच है, शानदार ट्रिक है। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल को अपने जवाब से चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, सवाल में अगला बोला है कि यदि 3:5 इज इक्वल टू x/25 तो x का मान क्या होगा। देखिए एक बात समझिए सीधा सीधा, 3/5 का मतलब हम लिख सकते हैं 3/5,
इज इक्वल टू एक्स रेशियो 25 को हम लिख सकते हैं x/25। ये 5 से कैंसिल करेंगे 25 को 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15, यानी 5 3 15। 15 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 15 का मतलब हो गया ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। कैसा लगा? शानदार अप्रोच है ना, शानदार ट्रिक है ना। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। देखिए सवाल कहता है कि, और मैं बता दूं जानकारी के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, पिछले सालों में जो पूछा गया सवाल है ये वही है। बोला है एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखिए सबसे पहले एक कंसेप्ट समझिए। अगर लिखा है मान लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर, या ऐसे समझिए, x किलोमीटर छोड़ दिए, x किलोमीटर पर आवर है, इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो हम क्या करेंगे कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही मीटर प्रति सेकंड में रहे, है ना, और इसको हमको बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ बोला है कि 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो हमने बताया था कि अभी अगर किलोमीटर है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5/18 यहाँ पर हो जाएगा। और 18 से यानी 18 से जब काटेंगे 54 को तो 18 3 54 हो जाएगा, यानी 5 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, यानी बी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर रहा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आसान है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 क्या कहता है। कहता है कि 20 25 30 35 का औसत बताइए, यानी एवरेज बता देना है। और एवरेज देखिए कितना आसान है एवरेज निकालना। क्या कर, ये सबको जोड़िए, सिंपल जोड़ देना है। तो देखिए 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 35 में 25 जोड़ेंगे तो आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम भाग देना है कितना से, तो जितनी भी संख्या है उतना से भाग देना है, यानी 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। 50 में जब 60 जोड़ेंगे तो कहेगा 110 हो गया। 110 में जब हम 4 से भाग देंगे तो पहले 2 से काटेंगे तब 55 बार में जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तब 55 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 55 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, यानी बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा, ठीक है ना। बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है अगला सवाल कि किसी राशि का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपया है तो तथा दर 10% है, तो मूलधन बताइए। मूलधन अपने आप में 100% होता है, यानी 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बात बताइए, हर साल 10% ब्याज लग रहा है, वार्षिक बोला है ना, ये इसका मतलब हर साल 10% ब्याज लग रहा है तो 2 बरस का ब्याज कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2 बरस का ब्याज हो जाएगा 20%। 20%, जब 2 बरस का ब्याज 20% है तो यहाँ पर ब्याज टोटल कितना है, तो कहिएगा 400 है। 400 है, 20 से काटिए एक बार में, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 20 से काटिए तो 20 बार में जाएगा, यानी 1% का वैल्यू 20 हो गया तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 कितना बाबू, तो कहेंगे कि 2000 हो जाएगा, यानी 2000 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 2000 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 2000 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, बस देखते रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक से आप चटका रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत शानदार ट्रिक होता है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि 144 का स्क्वायर रूट बता दीजिए, यानी वर्गमूल बता दीजिए। तो 144 का वर्गमूल सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि 12 होता है। अगर नहीं आए तो इसको हम फैक्टर कर लेंगे, अगर नहीं आए तो इसको हम फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटेंगे 72 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 36 बार में कटेगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे
तो यहाँ पर 18 बार में जाएगा। फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ना, 2 2 का जोड़ा लगाइए, तो 2 2 में से 1 2 बाहर करिए, फिर 2 2 में से 1 2 को बाहर करिए, फिर 2 3 में से 1 3 को बाहर करिए और तीनों को मल्टीप्लाई करिए। 12 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 12 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? समझ में आया ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपका 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, खुद समझिए कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपका 15 है, चौड़ाई आपका 8 है, तो 15 में 8 से गुणा करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी आंसर आपका कौन हो गया? ऑप्शन आपका कौन हो गया? ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान सवाल था, ये बहुत आसान सवाल था, इससे आसान कुछ भी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है इसमें कि 2 4 8 16 32 है, तो इसके बाद क्या आएगा? तो देखिए ना, 2 गुना हुआ है, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32 और 32 का दुगुना क्या आएगा? तो कहेगा कि 32 का दुगुना 64 आएगा। 32 का दुगुना 64 का मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 11 क्या कहता है? कहता है कि 15 का आप 240 निकालिए, 15% का, तो 15% हटेगा तो नीचे 100 लिखिए, का मतलब मल्टीप्लाई लिखिए और 240 की जगह पर 240 लिखिए। सिंपल। 1 0 से 1 0 काटिए, 2 से काटिए 5 बार में, 2 से काटिए 24 को 12 बार में, फिर 5 से काटिए 15 को 3 बार में और 12 में 3 से गुणा करिए तो 12 3 हो जाएगा। 36 आपके सवाल का आंसर रहा। 36 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 36 का मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। मेरे ख्याल से ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए। सवाल को देखिए और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। सवाल में कहता है किसी वस्तु का 20% अगर आप छूट देते हैं तो 20% छूट देने के बाद आपको 800 रुपया प्राप्त होता है, तो अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य को हम ए मान लेते हैं। बोला कि 20% जब छूट दीजिएगा 20%, तब बेचिएगा कितना पर? 80% पर बेचिएगा। जब 20% छूट दीजिएगा तो कितना बेचिएगा? तो कहेगा कि 80% बेचेंगे। जब 80% बेचिएगा तो उसका मूल्य कितना हो रहा है? तो कहेगा कि 800 हो रहा है। बहुत शानदार। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया और 8 से काटिएगा 80 को 10 बार में और ये 100 में 10 से गुणा करिएगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 1000 हो जाएगा। यानी उसका अंकित, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? तो कहिएगा कि 1000 रुपया था। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई ना? सवाल अगला चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है कि दो संख्याओं का HCF आपका 12 है, LCM आपका 180 है। एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या, याद रखिएगा, पहली संख्या A मान लेते हैं, दूसरी संख्या B मान लेते हैं। बराबर फार्मूला होता है HCF और इंटू LCM। इस फार्मूला को आप, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। तो ए मतलब पहली संख्या कितनी है? 36 है, ठीक है जी। दूसरी संख्या B निकालनी है तो B अपनी जगह पर लिखिए। अच्छा, HCF कितना है? तो HCF कहिएगा कि 12 है, ठीक है जी। LCM का है तो LCM कितना है आपका? तो कहिएगा LCM आपका 180 है जी। उसके बाद आप काटिए, 12 से काटिए 36 को 3 बार में और 3 से काटिए 180 को 60 बार में। यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई? तो 60 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। मेरे ख्याल से ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, ये सबसे आसान था, ठीक है ना? अब देखिए सवाल देखिए अगला। कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर चलता है कोई व्यक्ति तो 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है? तो कहिएगा कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम बराबर क्या होता है? तो कहिएगा कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना का है? तो कहिएगा कि 20 किलोमीटर का है। या स्पीड कितना का है? 5 का है। 5 से भाग देंगे 20 में तो कितना हो जाएगा? 4 घंटा आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल 15 नंबर कहता है कि बताइए कि 7 का एक स्क्वायर में 3 के एक स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो 7 का एक स्क्वायर का मतलब 7 में 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। और 3 का एक स्क्वायर का मतलब 3 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 49 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 58 हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर रहा, 58 का मतलब हो गया ऑप्शन बी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है ना। बस इतना ही सवाल था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल था, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय देंगे, और इस तरह का और क्वेश्चन चाहिए तो और आप बताइए। इस तरह के और बेहतरीन मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और आप बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार।